हम लोग पहली वीडियो में देख लिए थे गांधी जी के आंदोलन को लेके कि गांधी जी अफ्रीका से कैसे आते हैं और अफ्रीका में उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट को दूर किया, रेसिज्म ख़त्म किया। फिर वह हम लोग देखते हैं कि आते हैं इंडिया में और साबरमती रहते हैं, और साबरमती से फिर कहाँ शुरू करते हैं आंदोलन, तो यहाँ चंपारण और खेड़ा और उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा को आज हम अच्छे से देखेंगे, और पहली वीडियो में बस हमने उसका नाम जिक्र किया था, और आज हम चौरी चौरा के बारे में डिटेल में अच्छे से देखेंगे फ्रेंड। और आप ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि हाँ चौरी चौरा क्या है और ये कैसी घटना है और ये इतना बड़ा मूवमेंट कैसे बन जाता है और किसका किसका रोल है, और गांधी जी को क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ जाता है। तो पहले सुनने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो देखिए इसमें ये होता है ना कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है और वहीं पे एक पुलिस स्टेशन है। तो जनता इतनी आक्रोश में आ जाती है कि पुलिस स्टेशन को जला देती है। पुलिस स्टेशन में बोला जाता है कि ऐसे 22 लोग जल के मर जाते हैं, यानी ब्रिटिश लोग के जो अधिकारी होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, 22 लोग वहाँ पे मर जाते हैं। तो ये देखने को ये मिलता है कि ऐसे भारतीय जनता इतना आक्रोश में थी, गुस्से में थी। इसका कारण क्या था उसको बोर्ड पे हम लिख लिख के समझते हैं, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर देखा जाए तो भगवान एक नाम है, भगवान अहिर। ये एक नाम था उस समय जब 2 फरवरी 1922 में वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान, यानी 2 बार सीसी की बात करें यानी चौरी चौरा स्थान की बात करें तो गोरखपुर में ये स्थान है। और उसी के पास में एक बाज़ार था, और ये बाज़ार में भगवान अहिर क्या कर रहे थे, एक बोला जाए कि बाज़ार में कुछ चीज़ों की मांग बढ़ गई थी, यानी जो कुछ चीज़ों की मांग बढ़ गई थी, और मांग होने के कारण उसका इतना प्राइस हो गया था, यानी प्राइस काफ़ी हाई हो गया था। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भगवान अहिर प्रोटेस्ट कर रहे थे गोरखपुर में, और चौरी चौरा का जो बाज़ार था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का जो दाम था, ज़रूरतमंद चीज़ों का दाम बढ़ गया था। जैसे लीकर, शराब की दुकान, अनाज हो गया, अनाज की दुकान में जो ज़रूरत की चीज़ें हो गई, गेहूँ हो गया, और अगर देखा जाए चावल हो गया, दाल हो गया, तो इन सब का प्राइस बढ़ गया था, और साथ साथ में शराब की भी प्राइस बढ़ गई थी। तो इसी को एक करने के लिए भगवान अहिर और इनके कुछ जो समर्थक होते हैं, यानी समर्थक इनके साथ में जो काम करने वाले होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। और ये प्रोटेस्ट बहुत शांति प्रिय से करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, और इन्हीं को क्या करते हैं, इन पे लाठियाँ, इनको मारने लगते हैं पुलिस वाले। और ऐसा भी माना जाता है कि जब इनको मारते हैं पुलिस वाले तो इसमें बहुत बुरी तरह से इसमें लोग जो होते हैं घायल हो जाते हैं। और घायल होते हैं मतलब कि एक तरीके से घायल हो गए। और ये कौन मारता है, कौन पुलिस वाला, तो ब्रिटिश के जो है पुलिस ऑफिसर और पुलिस सोल्जर वही लोग इनको मारते हैं। और मारते इतना है कि ये घायल हो जाते हैं। और ये जनता न्यूज़पेपर के माध्यम से और माध्यम से ये सारी चीज़ें जब खबर सुनती है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे भगवान अहिर और उनके नेतृत्व वाले जो एक तरीके से समर्थक हो गए, लीडर हो गए, तो उनको लेके ये जो ब्रिटिश लोगों ने उनको मारा ऐसे, तो ये जनता को और अच्छा नहीं लगता है। और जनता क्या है, भारतीय जो जनता होती है और समर्थक इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद प्रोटेस्ट जो होता है 4 फरवरी को, ये संख्या 4 फरवरी को बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बोला जाता है कि 4 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है चौरी चौरा कांड, यानी चौरी चौरा यहाँ पे एक तरीके से लोग बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित होते हैं, मूवमेंट शुरू होता है। इस मूवमेंट में क्या होता है, पुलिस वाले अगर देखा जाए तो इससे पहले अगर देखा जाए तो पुलिस वालों ने ये जो घटना हुई थी 2 को, फिर एक और घटना होती है 3 के आसपास में एक घटना होती है, उसमें कुछ समर्थक और खड़े होते हैं, लेकिन उन समर्थकों पे ये ओपन फायरिंग कर देते हैं। इसमें और लोग मर जाते हैं, काफ़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। यही चौरी चौरा जो स्थान है आसपास में,
तो उसी स्थान के आसपास में मर जाते हैं। तब ये जाके जब मर जाते हैं तब यहाँ पे लोगों को ये बात पता चलती है कि ओपन फायरिंग में लोग जो है पीसफुली अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, उसमें लोग मर गए हैं। तब 4 फरवरी को ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। कहीं कहीं ये दिया ना 4 फरवरी और 5 फरवरी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 और 5 दोनों सही है। ये आयोग पे निर्भर करता है कि आयोग किसको लेती है, और दोनों एक साथ नहीं देगी। तो यहाँ 4 फरवरी के नाम पे ही क्या हुआ 1922 में, तो ये 4 फरवरी सही है। और यहाँ पे बहुत संख्या में जो जन सैलाब होता है, जो यहाँ पे लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं, और इसी का बदला लेने के लिए कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने ओपन फायरिंग की, निहत्थे जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग चौरी चौरा स्थान पे, और उन पे इन्होंने गोली फायरिंग की। तो यही 4 फरवरी में जनता दिखाने के लिए, जनता यानी बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है और इसका विरोध करती है ये जो है ब्रिटिश लोगों के इस एक्ट को। और जब ये करती है तो यहीं पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस चौकी होती है, और जाहिर सी बात है जब पुलिस चौकी बनाई गई है तो वहाँ से पुलिस वाले आएंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे कि हाँ जनता क्यों आई है और इतना आक्रोश में क्यों है। और कहीं कहीं जनता तो जहाँ ऑफिस दिख रहे थे, कार्यालय दिख रहे थे, तो वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो नारेबाजी चल रही थी, मार भी रहे थे, पीट रहे थे। तो वहीं चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन होता है एक बड़ा सा, और उसमें क्या होता है वहाँ पुलिस चौकी में ऐसा भी कहते हैं कि जो पुलिस चौकी वाले थे और ऑफिसर थे, सोल्जर से वहाँ ऑफिसर हो गए, और वहाँ पे सोल्जर हो गए सोल्जर। इन लोगों ने जब देखा इन लोगों को, भारतीय लोगों को, कि इतना संख्या में ये लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों ने अपने आप को जेल में उन लोगों ने अंदर से लॉक कर लिया। ठीक है, अंदर से उन लोगों ने अपने आप को लॉक कर लिया ताकि ये जो जनता है इतनी भीड़ में आई है इनको टच ना कर सके, मार ना सके। लेकिन जनता जो आई थी बहुत मतलब एक तरीके से गुस्से में थी, तो उन लोगों ने अरेंज किया, पेट्रोल वगैरह अरेंज किए। ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया, ये जो पेट्रोल अरेंज किए हैं वो उन लोगों ने जेल में ऐसे करके पेट्रोल छिड़क दिया, और उसके बाद बाहर से लॉक किया, और उसमें लगभग जितने बोला जाता है कि पुलिस ऑफिसर सहित और सोल्जर सहित 22 लोग मर जाते हैं, 22 से 23 लोग मर जाते हैं। तो यही 22 से 23 लोग जो डाइड होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, एक तरीके से मर गए हैं तो इसी को कांड बोला जाता है। और 22 लोग मरे हैं कब, तो ये चौरी चौरा कांड में, यानी 4 फरवरी 1922 में, और मर जाते हैं इस समय। और इसके बाद देखा जाए तो गांधी जी को ये बात पता चलती है, गांधी जी ये सोचते हैं कि मैं नॉन वायलेंस को लेके चल रहा हूँ, और जनता जो है क्या कर रही है, वायलेंस कर रही है, बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रही है। तो अपना ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी इसे बोला जाता है असहयोग आंदोलन, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी उस समय स्थगित कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। और इसलिए रोक देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी जो समर्थक है वो नॉन वायलेंस के हैं। ठीक है, लेकिन वायलेंस जनता ने किया था, तो इसी कारण से रोक देते हैं। और जब ये जैसे ही और एक और बात होती है, यहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है। मार्शल लॉ लागू होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से नियंत्रणकारी एक्ट करना है, ताकि ये जो जनता है इन पे नियंत्रण किया जा सके, और ये और कहीं ना कहीं और ब्रिटिश लोगों को और भी जो इनके अड्डे हैं वहाँ पे उनको ख़त्म ना कर सके। तो इसलिए ये क्या हुआ, मार्शल लॉ लागू किया गया, और यहाँ पे जो जनता है जनता को कंट्रोल किया गया। और यही फ्रेंड बात किया जाए तो यही पूरा चौरी चौरा का रूपरेखा है, और इसी तरीके से चौरी चौरा होता है। और आप और देखेंगे नेशनल, और ये अधिकतर 10th क्लास में पूछा जाता है, और इससे 10th क्लास से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा। और ये एक टॉपिक है ये किसमें, तो नेशनलिज्म इन इंडिया। आप जब NCERT के बुक से पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक पूछा हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ है लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और भी टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड।